हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रमेय 6.1। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, तो क्या कहा है यहाँ पर? कहता है बेटा यहाँ पर हमको कि एक त्रिभुज है ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए अगर एक रेखा ड्रॉ करते हैं, मान के चलो मैं एक ट्राइंगल लेता हूँ, यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूँ। ये ट्राइंगल ड्रॉ किया, ठीक है। ये जैसे हमने ट्राइंगल ड्रॉ किया, अब कहते हैं कि अगर मैं सिंपल से एक बात कहूँ आपसे कि यहाँ पर हम इस ट्राइंगल को नाम भी दे देते हैं बेटा, है ना। हम इस ट्राइंगल को नाम भी दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? तो देखिए, मैं एक मिनट यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आगे। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि ट्राइंगल है, अगर इसको नाम दिया हमने ए, ये हो गया बी और ये हो गया बेटा हमारा सी, ठीक है। एक ट्राइंगल हो गया एबीसी। अब कहता है कि अगर मैं ये बीसी जो भुजा है, इस भुजा के समांतर एक अन्य भुजा ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा, ये भुजा ड्रॉ किया। अगर सिंपल सा मैंने इसको नाम दे देता हूँ, ये ई है और ये हमारे पास एफ है। क्लियर? तब ध्यान से देखना, क्या बात कहा कि सबसे पहले इसकी उत्पत्ति देखते हैं बेटा। तो उत्पत्ति देखिए ध्यान से, उत्पत्ति में सबसे पहले हम बोल देते हैं कि माना ABC एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है। अब ध्यान से देखो, ABC एक त्रिभुज है जिसमें हम कह सकते हैं, जिसमें EF इज पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा? BC, है ना। क्या है? ये जो EF है वो किसके समांतर ले लिया हमने? BC के समांतर ले लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं रचना। अब रचना सुन लीजिए, रचना क्या बात होने वाली है। रचना में हम कह सकते हैं, अब देखो यहाँ पर मैं रचना करने वाला हूँ, रचना क्या होगी तो ध्यान से देखिएगा आप रचना को। हम रचना ले लेते हैं। रचना में देखते हैं कि अगर मैं सिंपल सा जो पॉइंट ई है हमारे पास, बिंदु ई, इस बिंदु ई से मैं क्या करता हूँ, बी एफ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। और जो एफ है इससे बेटा मैं जो क्या है ए ई है, इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। इसको नाम दे देता हूँ एम एंड एन। और हम कह देते हैं कि हम इस बिंदु बी से, सिर्फ बी से किसको ज्वाइन कर देते हैं? एफ को ज्वाइन कर देते हैं। और ई से किसको ज्वाइन कर देते हैं बेटा? सी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, रचना में हम एक बात कह सकते हैं कि रचना हमने क्या किया यहाँ पर? रचना हमने किया बेटा कि हमने रचना क्या लिखने वाले हैं कि रचना हमने बोला कि ई से सी व बी से एफ को मिलाया, तथा हम कह सकते हैं कि जो एफ एम है ना, एफ एम इस परपेंडिकुलर ऑफ किस पर? एफ एम जो एफ एम है परपेंडिकुलर बेटा किस पर है? ए ई पर। यहाँ लिखेंगे हम ए ई। व अगर हम कह सकते हैं कि ई एन जो है, ठीक है, ई एन इस परपेंडिकुलर ऑफ, ई एन किस पर परपेंडिकुलर बेटा? ए एफ पर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए एफ। रचना के बाद हम सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना क्या है? देखो, सिद्ध करना है। आप अगर ऐसा लिखते हैं तो आपको पूरे में पूरे मार्क मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो सिद्ध करना है हमको कि जो ए बी है, ए बी अपॉन, सॉरी ए बी नहीं, इसको हम ए बी को कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, ठीक। ए बी नहीं लेंगे हम यहाँ पर, ए बी के अलावा अन्य पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ए बी, सॉरी ए ई अपॉन क्या हो जाएगा? ई बी इज इक्वल टू ए एफ, है ना, ए एफ अपॉन में एफ सी। मुझे प्रूव करके चलना बेटा कि ए ई के अपॉन में ई बी एंड ए एफ अपॉन में एफ सी। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि ये जो भुजा है, ये जो भुजा, इस भुजा को क्या कर रही है? दो समान अनुपातों में डिवाइड कर रही है, ठीक है बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात कह सकता हूँ यहाँ पर,
आपको ये प्रूव करके चलना है। क्या प्रूव करके चलना है कि अगर हम एक बात यहाँ पर सिंपल सा बता दें कि ये जो है इसको अगर ये 1:2 में यदि डिवाइड करता है, अरे कलर समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो क्या बात कहा मैंने, इसको अगर ये किस में ड्रॉ कर रहा होगा, सपोज इसको ड्रॉ कर रहा होगा बेटा, ये अगर 1:2 में अगर डिवाइड कर रहा है तो ये भी 1:2 के रेशियो में ही क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करने के बाद अब हम तब लिखेंगे, यहाँ पर क्या बात करेंगे, तब। ठीक है, अब तब क्या करेंगे, सिंपल सी बात, हम एक ट्राइंगल लेके चलते हैं। हम ट्राइंगल बात करते हैं AEF में, है ना? क्या बोलेंगे, ट्राइंगल AEF में। इस ट्राइंगल में लेके चलते हैं बेटा। तो AEF में क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से कि हम AEF का क्षेत्रफल ले लेते हैं, है ना? तो मैं सिंपल सी बात कहूंगा कि जो FM किस पर है, परपेंडिकुलर AE पर है। तो सिंपल सी हम एक बात कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF दिस इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/2 का 1/2 इंटू, अब आधार देखिएगा, तो देखिए ये अगर परपेंडिकुलर लाइन है, ड्रॉ है, तो AE इसको बोलेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, ये AE होगा, AE इंटू ऊंचाई, देखो ये ऊंचाई दी गई है इसकी, तो ऊंचाई है FM, है ना? क्या दी है, FM। ये बात समझ में आ गया। अब कहते हैं, अगर मैं सिंपल सा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहा हूँ, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट कहा। सेम इसी प्रकार, है ना? अब इसी प्रकार देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब दूसरा ट्राइंगल लेके चलता हूँ बेटा कि BEF। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल, ये ए नहीं है बेटा, है ना, ये ट्राइंगल का साइन है। ठीक है, तो हो जाएगा BEF दिस इक्वल टू 1/2 इंटू, अब बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो अगर ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल दिया है अपने पास, इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो कि ये क्या दिख रहा है अपने को, ये ऊंचाई दिख रही है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो मैं इस ट्राइंगल को ऐसा बना देता हूँ। सपोज ये ट्राइंगल कुछ ऐसा दिया गया बेटा हमारे पास, है ना? देखिएगा, ठीक है, ये B हो गया, ये E हो गया, और ये क्या हो गया, F हो गया। अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, तो इसको हमने क्या कहा, M कहा। तो ये इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, इस ट्राइंगल की। तो इस ट्राइंगल में ये क्या हो गया, इसका हाइट हो गया, ये हाइट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि बेस क्या हुआ बेटा, ये हो गया B हमारे पास बेस हो गया, और FM क्या हो गया, इसकी हाइट हो गया। तो हम क्या कहेंगे, इसको भी कह सकते हैं आधार गुना ऊंचाई। तो सिंपल सा हम कहेंगे कि 1/2 इंटू, अब आधार क्या है हमारे पास, आधार देखेंगे तो EB है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, BE कह सकते हैं, BE इंटू क्या होगा, FM होगा। ये हो जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से क्लीन कर देते हैं। ठीक, इसको हम यहाँ से साफ कर देते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम क्या बात करेंगे, हम सिंपल से एक बात कहने वाले हैं कि अगर मैं इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड की बात करूं, तो देखिए हम ये बोल देते हैं कि समीकरण नंबर एक भागित समीकरण नंबर 2, यानी समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 का भाग देने पर। क्लियर हो गया? तो अब क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF दिस इक्वल टू 1/2 इंटू, आधार क्या था, AE था, तो AE इंटू क्या हो जाएगा, FM। ठीक है, अपॉन, इसके अपॉन में देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा बेटा, BEF दिस इक्वल टू वाली कंडीशन है, अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू ये होगा BE इंटू क्या होने वाला है, FM हो जाएगा। देखो FM से FM कैंसिल हो गया, दिस इक्वल टू, एंड 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, AE अपान में BE। इसको दे देंगे बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न रखना। ठीक है, सेम इसी प्रकार की कंडीशन करने वाला हूं मैं, यहां लिखेंगे इसी
है ना, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया हमसे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसी प्रकार। अब क्या होगा बेटा, इसी प्रकार, इसी प्रकार हम देखो अब नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, है ना, नेक्स्ट साइड पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट साइड में देखिएगा, अब मैं सिंपल सा कह देता हूँ कि अब हमारे पास ट्राइंगल ए बी एफ ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, क्या लेकर के चलने वाले हैं, ए एफ लेके चलते हैं, और हम यहाँ पर जो क्या कहेंगे, बेस इसको लेंगे और ऊंचाई किसको, इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है बेटा, तो ए ई एफ ले लेते हैं। ठीक है, तो कहेंगे यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ दिस इक्वल टू क्या होने वाला बेटा, 1/2 इंटू, अब देखो आधार अगर आप देखेंगे, इसमें आधार देखिए ध्यान से, आधार देखेंगे आप तो ये ए एफ हो गया, और ऊंचाई देखोगे तो ई एन हो गया, है ना, ए एफ और ये क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। तो देखो आप देखोगे तो यहाँ पर बोलोगे ए एफ आधार हो गया, गुना ऊंचाई देखोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ई एन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, दूसरा ट्राइंगल लेकर के चलते बेटा। वो ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं बेटा यहाँ पर, कि सी एफ ई, है ना, सी एफ ई लेकर के चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा सी एफ ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ ई दिस इक्वल टू 1/2 इंटू, अब इसका बेस ध्यान से देखिएगा, अगर आप बेस देखेंगे तो बेस कौन सा हो जाएगा बेटा, अब ये बेस ही होगा क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन इस पर ड्रॉ यहाँ हो रही है, तो बेस क्या हो जाएगा, सी एफ इंटू क्या हो जाएगा, ई एन, है ना, सी एफ इंटू क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा सी एफ इंटू ई एन, ई एन, ठीक है, ये एन है। इक्वेशन नंबर 5, अब क्या बोलेंगे कि समीकरण नंबर 4 भागित समीकरण नंबर 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ अपान में एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एफ ई दिस इक्वल टू, ये होगा बेटा 1/2 इंटू ए एफ इंटू ई एन को राइट करेंगे या इक्वेशन को। ठीक है, फिर इस इक्वेशन को राइट करेंगे अपॉन में, अपॉन ये हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू सी एफ इंटू ई एन। ओके, अब देखिए ई एन से ई एन कैंसल आउट हो गया, ये 1/2 से 1/2 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या कह देंगे, चल कर क्या जाओ, अब क्या हो गया कि ये जो है ए एफ है, ए एफ से सी एफ क्या हो जाएगा, देखो इसको दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको ए एफ लिख लीजिए, ये ए एफ हो गया, अपने क्या हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। इसको आप कंसीडर करेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 6 से। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन नंबर आप देखो थर्ड ये हो गया, है ना, क्या निकल गया, ए ई अपॉन बी, देखो हमको क्या निकालना था, ए ई अपॉन बी मतलब या ई बी निकाल देना था, इज इक्वल टू ए एफ अपॉन में सी एफ, क्या निकालना था, ए एफ अपॉन सी एफ। ये दो चीज आ चुकी है, पर ये कब इक्वल होगा, ये टर्म देखते हैं, है ना, ये दोनों कब इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये ट्राइंगल की बात करें हम कि बी ई एफ और सी एफ ई, ये दोनों ट्राइंगल को देखें तो देखो ये क्या हो रहा है कि दोनों जो त्रिभुज है वो दो समांतर रेखाओं के बीच बनने वाले त्रिभुज है, तथा दोनों का आधार क्या है, सेम है, दोनों का आधार कैसा बेटा, सेम है। तो ये कैसे हो जाएंगे बेटा, ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कैसे हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे, वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आप क्या कह सकते हैं, तो आप एक बात ये कह सकते हैं कि चूंकि, हम कह सकते हैं चूंकि ट्राइंगल बी ई एफ व ट्राइंगल सी एफ ई दोनों क्या होंगे, समांतर रेखाएं, रेखा ए कौन कौन सी, बी सी व ई एफ के बीच बने त्रिभुज है। क्या है बेटा, त्रिभुज है, वह दोनों का आधार समान है या एक ही है, हम कह सकते हैं एक ही है, एक ही है। तो आप कह सकते हैं अतः या इसीलिए आप कह सकते हैं एक बात कि ट्राइंगल बी ई एफ सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ ई। जब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बेटा, सिमिलर हो जाएंगे, तो इनकी जो क्या होंगी, भुजाएं भी कैसी हो जाएगी बेटा, सिमिलर हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर तो इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका
क्या होने वाला बेटा, ये 6 के बाद ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है, तो वी डबल आई, ठीक है, ये 7 हो जाएगा। अब आप एक बात ध्यान से समझिएगा कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और ऊपर वाला ट्राइंगल की अगर हमने बात किया था, देखो हमने बात की है कि ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो गए और ये ऊपर वाला ट्राइंगल तो सेम ही था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर 7 की हेल्प से, है ना, क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। अतः हम क्या ऐसे कहेंगे कि समीकरण नंबर 3 फिर क्या हो जाएगा 6 व 7 से क्या होने वाला है, बात हो जाएगी बेटा ए ई अपॉन में ई बी दिस इक्वल टू ए एफ अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा एफ एफ सी। ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, क्या हो गया, ये कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, सेटिस्फाई हो जाती है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये हमने क्या कर लिया बेटा, प्रूफ कर लिया। क्लियर हो गया, क्या कठिन है, बहुत इजी सा है, आप इसी प्रकार से बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल कर दें। थैंक यू बच्चों।